हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 9 पे, पैसों के बारे में बातें करने कि कैसे हम अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कम एफर्ट्स में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं या पैसे हमारे लाइफ में आ सकते हैं। दोस्तों, हमें से पैसे से किसे नहीं प्यार होता है, पैसे से ही ये पूरा संसार चल रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय में, बहुत कम एफर्ट में इतने पैसे वाले बन जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये आदमी भी कभी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन अपना समय लगाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, सक्सेस नहीं पा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है? कोई इसके पीछे स्पिरिचुअलिटी नहीं है? ज़रूर है दोस्तों। कभी हम बैठ के सोचें अगर कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न हमें पता चलेगा, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पैसे से सबसे पहले हमें प्यार करना सीखना होगा। और पैसे का मतलब है ये नहीं कि सामने नोटों की गड्डी रख के और उसे हमें प्यार करना होता है, ऐसा नहीं है। हमें अपनी फीलिंग्स को चेंज करना होता है हर चीज़ के लिए जो भी पैसे से रिलेटेड होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कभी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, आप रेस्टोरेंट गए, आपने बहुत अच्छा खाना खाया, अपना फेवरेट खाना खाया, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो फिर आपके मन में अगर ये विचार आने लगे, ये भावनाएं आने लगे कि अरे ये इतना महंगा रेस्टोरेंट, इतने सारे पैसे लग गए, इससे अच्छा मैं यहाँ नहीं आया होता, किसी और रेस्टोरेंट चला गया होता जहाँ कम पैसे में काम हो जाता। बस यहीं पे सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। आपने इस यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल दिया कि आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हो, आप ये सारी चीज़ें अफोर्ड करना नहीं चाहते हो। और यूनिवर्स में एक बार ये सिग्नल जाता है तो यूनिवर्स वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा कि आप उसको बताते हो। आप कोई महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हो और उसके बाद आप उसकी प्राइस टैग को देख के बोलते हो कि अरे ये चीज़ बहुत महंगी है, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। बस अगर आपके मन में ये भावना आई तो फिर आप कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो। आपको ये यही फीलिंग्स चेंज करनी है। यही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पैसे को ब्लेसिंग देनी होगी। सबसे पहले हमें अपने अंदर की भावनाओं को चेंज करना होगा। हम कभी भी कोई बिल देखें या कोई पैसे का भुगतान करें तो उससे हमें उस दौरान एक अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए हमारे अंदर। जैसे कि मैंने अभी रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जब बिल पे करने जा रहे हो तो आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए ये कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं इतना पैसे वाला हूँ। भगवान ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि मैं इस खाने को अफ़ोर्ड कर सका। मैं अपने घर से रेस्टोरेंट तक आया, ये यहाँ के लोगों ने मुझे सर्विस दी, मुझे एक अच्छी सी रिस्पेक्ट मिली, मैंने खाना खाया और उसके बदले में मैं ये पैसों का भुगतान कर रहा हूँ। और भगवान मुझे और इस काबिल बनाओ कि मैं इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें और कर सकूँ। इन सारे लोगों का, रेस्टोरेंट वालों का धन्यवाद, शेफ़ का धन्यवाद, वेटर का थैंक यू कि उसने अपनी सर्विसेज मुझे दी और मैं उसको अफोर्ड कर पाया, मैं उस चीज़ को खरीद पाया। जब आप अपने मन में ये सारी भावनाएं रखोगे तो आपके अंदर से एक अच्छी फ्रिक्वेंसी आएगी। और ये फ्रिक्वेंसी जाके यूनिवर्स में जब पहुंचती है तो यूनिवर्स ऐसी रिएक्ट करता है और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें और होने लगती हैं। यानी आपके पास और पैसा आने लगेगा, आप और अच्छे रेस्टोरेंट जा सकते हो, आप और अच्छी गाड़ी में टहल सकते हो, आप और अच्छे घर में रह सकते हो। सोचो आप किसी मकान में रह रहे हो और आपको उसका किराया देना है या फिर ईएमआई देनी है, तो आप देते समय आप ये सोचते हो कि अरे बहुत महँगा पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से दे रहा हूँ। ये जब भावनाएँ आप रखोगे तो आप कभी लाइफ़ में किसी चीज़ को, अबंडेंस को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। आपको ये ऐसी भावना रखनी है, ऐसी फीलिंग करनी है कि थैंक यू गॉड कि मैं इस मकान में रह रहा हूँ। अगर ये मकान नहीं होता तो मैं कहाँ रह रहा होता? क्या सड़क पे रह रहा होता? नहीं ना। तो गॉड ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक अच्छी जगह रहिए, अपनी एक अच्छी लाइफ बिताइए। उसके बदले में आप वो पैसे दे रहे हो तो आपको ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। जब भी आप मकान मालिक को पैसे दे रहे हो या बिल्डर को पैसे दे रहे हो तो आपके मन में एक अच्छी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, जैसे कि आपका इंटरनेट का बिल या फिर फ़ोन का बिल। जब आपका कोई फ़ोन का बिल आए तो आपको ये नहीं सोचना है अरे इतने सारे पैसे आ गए। आप ये सोचिए कि ये फ़ोन कितना कमाल का है कि मैं अपने सभी जानने वालों से, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने
फैमिली मेंबर से मैं इससे बात कर सकता हूँ, घंटों-घंटों बात कर सकता हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। आपको उसको ग्रैटिट्यूड करना है कि अगर ये फ़ोन ही नहीं होता, आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप इंडिया की बात छोड़ दीजिए, आप और कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सड़कों पे रह रहे हैं, फ़ोन नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, इंटरनेट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। तो यूनिवर्स ने आपको एक पावर दी है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप उसको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी से उसका शुक्रिया अदा करिए। एक अच्छी चीज़ों में बोलिए कि थैंक यू गॉड कि आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फ़ोन को अफोर्ड कर सका, और उसके बदले जो मैंने सर्विसेज ली हैं, मैं उसका पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने जो बातें करी हैं उसका मैं पेमेंट कर रहा हूँ। आपके पास लोग हैं, बातें आप बातें कर सको। बहुत सारे लोगों के पास कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है जिससे वो बातें कर सके। तो आप इस तरीके से सोचिएगा तो आपकी थॉट्स में भी चेंजेस आ जाएँगे। आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करते हो, आप सिर्फ़ कुछ चीज़ें टाइप करते हो, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, आप अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे आपने वो चीज़ टाइप करी, ऑर्डर प्लेस किया और 2 दिन के अंदर वो सामान आपके घर में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप कभी इस नज़रिए से देखिए। आप ये मत सोचिए कि इसमें पैसे लग रहे हैं और पैसे खर्चे हो गए और अब मैं क्या करूँ? आप जब वो फीलिंग्स को अपने चेंज कर दोगे अपने अंदर से, तो आपके पास धन अपने आप आने लगेगा। और एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपकी लाइफ़ में जितने भी बिल आते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, मकान का बिल हो, टेलीफ़ोन का बिल हो या गैस का बिल हो, कोई सा भी बिल, आप वो बिल लीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्म में आ रहा है, तो आप उसको अपने मेल पे भेज दीजिए और उसपे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी टू पे दिस बिल। आप ऐसा एक बार करके देखिए और अपने 2-3 बिलों के करके देखिए, 2-3 बिल ऐसे ही अपने मेल मेल और जब आप उस बिल का पेमेंट कर दें तो आप उसमें लिखिए कि थैंक्स बिल पेड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द सर्विसेज आई हैव अवेल्ड एंड द बिल हैज़ बीन पेड। आप ये लिखिए और आप देखिए आप लाइफ में कैसे चीज़ों को बदल देते हैं कुछ ही घटनाक्रम के काम से। मतलब आप थोड़े से एफर्ट से आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी और नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। मनी का फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।